लेके आपको क्या कहेंगे, बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामना देते हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं। नामांकन बड़ी बढ़िया रहा, बड़ा अच्छा समय रहा। क्या विजन है आपके पार्टी का? चुनाव किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं? चुनाव विकास के मुद्दे पे ही पहले भी लड़े जाते थे, आज भी बसपा का मुद्दा विकास ही है। विकास के अलावा दूसरा मुद्दा नहीं होता है। जनता की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेके, जनता की त्रासदी को लेके, आज जनता जितनी बेहाल है उसके मुद्दों को लेके ही चुनाव लड़ा जा रहा है। क्या है विकास का मुद्दा आपका? विकास का मुद्दा आप सबके सामने है। महंगाई आप खुद देख रहे हैं कि महंगाई चरम सीमा पे है। जो आदमी आज सिलेंडर 400 का खरीदता था, इस समय सिलेंडर वो 1100 का 1200 का खरीद रहा है। 4 केजी राशन पे उसको गुमराह किया जा रहा है। बहन जी के टाइम में बैकलॉग की वैकेंसियाँ भर भर के सफाई कर्मी की भी अगर नौकरी दी गई तो आज 35,000 36,000 रुपया वो पेमेंट पाता है। अगर आप उस अनाज की कीमत जोड़ते हैं तो साल में वो 1200 रुपये का अनाज पाता है। लेकिन अगर वो 35,000 36,000 का महीने की नौकरी मिलती है तो आप देखिए कि 12 महीने में वो 12 गुणे 36,000 करके देखिए कितने लाख रुपए वो कमाता था। तो जनता को ये बताने की ज़रूरत है, उसको उस गुमराहियत से हटाने की ज़रूरत है कि 4 केजी राशन पे जो तुम्हें भ्रमित किया जा रहा है, तुम्हारे हक अधिकार को मारा जा रहा है। ये सरकार ना तो रोज़गार देने वाली है, ना ही किसी को शिक्षा देने वाली है, ना ही किसी को स्वास्थ्य देने वाली है। आज हॉस्पिटल की हालत आप देखते हैं कैसा है। गाँव में घुसिए तो सड़कों की हालत देखिए कितना जर्जर है, कैसी स्थिति है। उसी विकास के मुद्दे पे बहुजन समाज पार्टी हमेशा चुनाव लड़ती है और अभी भी लड़ रही है। कुशीनगर में किससे आपका लड़ाई होगा? कुशीनगर में अगर हमसे आप पूछते हैं तो हमारी लड़ाई तो किसी से है ही नहीं, क्योंकि अगर आप वोट के आंकड़े की बात करते हैं तो स्वयं आप लोग एनालिसिस कर रहे हैं। जनता इनको अपने घरों से गांव से खदेड़ रही है, भगा रही है। ये लोग गांव में घुसने को तैयार नहीं है, क्योंकि जनता उनसे यही पूछ रही है कि तुमने आज तक किया क्या। कुशीनगर में वोटरों की संख्या कितनी है? कुशीनगर में वोटरों की संख्या लगभग 18 लाख के आसपास है। अगर कुशीनगर की जनता आपको मौका देती है तो सबसे पहले कुशीनगर का पहला काम क्या होगा? कुशीनगर का सबसे पहला काम होगा कि जनता के हित की रक्षा के लिए हम पहले स्कूल की व्यवस्था, शिक्षा को सही करना चाहेंगे और उसके लिए हम पार्लियामेंट में जनता की आवाज़ बन के उठाएंगे कि आज डिजिटल इंडिया की बात होती है और हमारे स्कूल की जर्जर हालत है। उस स्कूल में अध्यापक नहीं है और जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो उस तरह की शिक्षा नहीं दे पाते कि हमारा बच्चा एक भी अंग्रेजी का वर्ड नहीं बोल पाता है। आज बाहर जाता है तो वो हिंदी में बात करता है, उसकी भाषा कोई समझता नहीं है। तो किस बात की डिजिटल इंडिया की बात होती है? यहाँ जो सांसद, विधायक और IAS IPS डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, कप्तान जो आपके यहाँ बन के आते हैं, इनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेंगे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे और आपके बच्चे उस मिडिल स्कूल में पढ़ेंगे जिसकी हालत वो है कि ना वहाँ मास्टर मिलता है, ना कोई पढ़ाने वाला है। आपके पार्टी के जो मुखिया हैं उनके बहुत ही करीबी रहे स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ से चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। क्या उनके आने से आपका नुकसान दिखता है? देखिए, माननीय मंत्री जी बड़े नेता हैं, उनके बारे में कोई छीटाकशी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप सब जानते हैं कि माननीय बहन जी के वजह से उनकी पहचान थी और अपने स्वयं का ऐसा कोई कारनामा नहीं था। आज आप देखते हैं रोडों पे जिस तरह से वो धूल फाँक रहे हैं, हमें नहीं कहना चाहिए, बड़े नेता हैं, लेकिन जो माननीय बहन जी के टाइम में उनको सम्मान मिलता था वो सम्मान ना तो कोई पार्टी दे सकती है और ना ही वो निर्दलीय समय उसकी। दुबे कह रहे हैं कि 8 लाख पार, इस बार क्या 8 लाख पार भाजपा कर पाएगी या आप लोग कहाँ तक दिखेंगे? देखिए, वो तो उन्हीं से पूछिएगा जो 8 लाख पार, उनको 8 लाख वोट दे कौन रहा है? इसी चौहान समाज के वोट से, इसी कुशवाहा समाज के वोट से, इसी सैथवार समाज के वोट से वो जो वोट पाके और आज सांसद बन गए थे। एक बार उनकी लॉटरी लग गई थी, लेकिन एक बार इस समाज ने समझ लिया है कि यहाँ कुशीनगर जनपद में और मंडल में किनको टिकट मिल रही है, क्यों हमसे आप कहलवाना चाहते हैं? आपके ज़िले में किन समाज के लोगों को टिकट मिलती है? तो ये बीजेपी जो कहती है कि इसके कथनी और करनी में बड़ी अंतर है। अनरा बाटे रेवड़ी घरे घराना खाए, ये लोग जो टिकट होता है वो अपने ही समाज को बांटते हैं और हमारे ऊपर हुकूमत करते हैं। 85-15 की बात अगर आप देखते हैं तो हम लोग 85 होते हुए भी हमारे ऊपर 15% वाले हुकूमत करते हैं, उन्हीं को टिकट मिलती है। और हमारे समाज को अगर आप पूछते हैं तो हमारे समाज की आपके ज़िले में 3.5 लाख आबादी है, लेकिन 3.5 लाख आबादी वाले वोटर वाले समाज को कोई भी पार्टी पूरे प्रदेश में टिकट नहीं दी है। इस कुशीनगर की तो बात ही छोड़ दीजिए। भाजपा कह रही है, ऐसा कह रहे हैं लोग कि चौहान समाज जो है पूरा भाजपा के तरफ कन्वर्ट हो चुका है। कोई भी चौहान यहाँ से लड़ेगा तो उसको वोट नहीं मिलने वाला है, 0/भेली हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कोई बाल कटाने के लिए किसी बार्बर की दुकान में गया था तो उसने पहले कहा कि हमारे सर में कितने बाल हैं ज़रा बता देना। तो
तो उसने कहा कि अभी मैं काट के नीचे गिरा दे रहा हूँ, तुम अपने बालों को गिन लेना। तो अभी 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 जो आपने कहा है कि 8 लाख पार तो 5 लाख पार तो 4 लाख, ये लोग महंगाई की बात कर रहे हैं, जनता समझ नहीं पा रही है। ये वो कह रहे हैं कि अभी वो जो आपका सिलेंडर था ना, वो 8 लाख वोट की बात नहीं हो रही है। वो सिलेंडर जो है वो अभी उसमें 800 की और वृद्धि हो जाएगी। जो डीजल पेट्रोल है इसको 400 पार कर दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ जीतने वाली तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर आप लोग, मैं आप ही लोगों से एक सवाल करता हूँ, मुझे तो आपसे सवाल नहीं करना चाहिए, चुनाव में लड़ना है, सवाल आप मुझसे करेंगे, लेकिन ईमानदारी से आप बताइए, जीतने के बाद आपके सांसद को कितनी बार आपने देखा है? किस क्षेत्र में देखा है आपने? अभी आपके सोहगी बरवा के लिए जब वहाँ ये लोग कभी कभी बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, और पूरा ही सरकार नीचे से ऊपर तक इन्हीं की है, लेकिन सोहगी बरवा और कुशीनगर और महाराजगंज के लोग आज जिस तरह के जीवन यापन कर रहे हैं, आप सबसे अछूता नहीं है। मैं वहाँ मरचवा गया था, आज से कुछ दिन पहले गया था, जिसमें आप सबको मैंने बताया वहाँ की जो जर्जर हालत है। अगर किसी औरत को प्रसव पीड़ा हो, किसी भी कीमत में वो हॉस्पिटल तक पहुँच नहीं सकती है। और उन गड्ढों को अगर आप लोग चले जाएं तो मैं उम्मीद करता हूँ दोबारा, कितने अच्छे आप रिपोर्टर, लेकिन वहाँ तो आप जा नहीं सकते हैं। आप लोग तो गए हैं वहाँ पे जाकर के, हम लोगों ने खबर नहीं, आप खबर दिखाए होंगे, तो वो खबर आप सोहगी बरवा प्रॉपर रोड से दिखा दिए होंगे। नहीं, अंदर से हम लोग गए हैं, बालू से जा करके हम लोगों ने दिखाया। नहीं तो वो बालू वाले से बजे, वो जो ये आगे वाला जो रोड है, वन विभाग वाली बात, जो थाने, हाँ वन विभाग की बात मैं आपसे कह रहा हूँ, मेन रोड तो वही है। वहाँ पे क्या विकास करेंगे? देखिए वहाँ पे, अगर मैं आपको पहले ही बोला कि माननीय बहन जी का पहले से ही नियत है कि भाई विकास की देवी कही जाती हैं और वो विकास में विश्वास रखती हैं। माननीय बहन जी के टाइम में आप देखेंगे तो कितने IIT बनाए गए, कितने इंटर कॉलेज बनाए गए, कितने डिग्री कॉलेज बनाए गए, कितने हाई स्कूल बनाए गए, बेटियों को लैपटॉप दिया गया, क्या क्या सुख सुविधा नहीं दिया गया। और आज आपको बता देता हूं कि अगर हमको सांसद के रूप में आप लोग स्थापित करते हैं और यहाँ की जनता स्थापित करती है, तो ये मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जो काम ये बीजेपी से डबल और ट्रिपल इंजन की सरकार न कर सकी, वो हम सरकार से लड़ाई लड़के जनता की आवाज़ बन के उस जनता के हित के लिए वहाँ हम जरूर उस मुद्दे को उठाएंगे और उनको राहत पहुँचाने का काम। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे कुशीनगर की जनता से? कुशीनगर की जनता से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप चौमुखी विकास चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छा शिक्षा ग्रहण करें, अच्छा पढ़ाई लिखाई करें, अच्छा अपना स्वास्थ्य को प्राप्त करें और आपको महंगाई से निजात मिले, इसके लिए आपको यहाँ का सांसद बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को चुनना होगा। अदरवाइज जो आप अपने फटे हाल पे हैं, अगर नहीं चुनते हैं तो फटे हाल पे ही आपको रहना पड़ेगा। यहाँ आपको कोई पूछने वाला नहीं है।